भविष्य का दर्पण अतिशा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू एक साधारण सा मिट्टी का खिलौना बनाने वाला था। उसके पास एक खास शौक था, वह अद्भुत और विशाल दर्पणों का संग्रह करता था। उसका मानना था कि दर्पण सिर्फ आत्मचिंतन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के द्वारा आने वाले समय की झलक दिखाने के लिए भी होते हैं। एक दिन उसे एक पुराने और बड़े दर्पण का सौदा करने का मौका मिला। यह दर्पण बहुत ही अद्वितीय और अनूठा था। जब रामू ने इसे देखा तो उसे लगा कि यह दर्पण उसके संग्रह को पूरा कर सकता है। वह दर्पण खरीद लिया। जैसे ही रामू ने उस दर्पण में झांका, उसने देखा कि वह दर्पण भविष्य दिखा रहा है। उसे देखकर रामू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत ही समृद्ध और खुश हैं। उनके पास सब कुछ है, अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। उसे खुशी हुई यह देखकर, लेकिन उसे इसका मतलब समझने में समय लगा। वह सोचा कि शायद यह उसके लिए एक संकेत है और उसे अपने समुदाय की मदद करनी चाहिए। रामू ने फिर से उस दर्पण में देखा और उसने देखा कि गांव के लोग खेती में नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और उनके पास अधिक उत्पादन हो रहा है। यह देखकर रामू ने ठान लिया कि वह अपने गांव के लोगों को आधुनिक खेती के तरीकों से अवगत कराएगा। वह शहर गया और वहां से नई खेती की तकनीकों की जानकारी ली। उसने यह जानकारी अपने गांव के लोगों के साथ साझा की और उन्हें इसके फायदों के बारे में बताया। धीरे धीरे गांव के लोग नए खेती के तरीकों को अपना रहे थे और उनका उत्पादन बढ़ रहा था। वे अब अधिक धनी और सुखी थे। रामू की भविष्यवाणी सच हो गई थी। उसे खुशी हुई यह देखकर कि उसके गांव के लोग अब समृद्ध और खुश हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास सब कुछ होता है, हमें सिर्फ उसका सही उपयोग करना चाहिए। रामू ने दर्पण की मदद से अपने गांव के भविष्य की कल्पना की और फिर उसे साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। उसने समय और प्रयास द्वारा अपने समाज को बदल दिया। यही वजह है कि हमें हमेशा अग्रसर होने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही हमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भविष्य वास्तव में एक दर्पण है जो हमें हमारे कर्मों का परिणाम दिखाता है। हमारे आज के कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सही निर्णय लेने और कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत रखनी चाहिए, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें।